जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती प्रक्रिया के बारे में है। हम आज योग्यता तथा परीक्षा की संपूर्ण रणनीति का समग्रता से चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा के पाठ्यक्रम का विषयवार अध्ययन भी कराया जाएगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी माताएं बहनें इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहती हैं उस तक इसे पहुंचाइए। यह चैनल बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो आइए आज की चर्चा को हम आरंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 220 पदों का सृजन किया गया है। इसका तात्पर्य है जो भी माताएं बहनें उम्र में 21 से 40 के बीच है और शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर का है, जो कि वर्तमान में पास आउट है या फॉर्म फिलअप होने से पहले पास आउट हो जाती हैं, तो उनके लिए है यह। दूसरा, परिसीमित भर्ती के अंतर्गत जो माताएं बहनें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं और उनका शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, 12वीं पास रखा गया है। 12वीं पास से ज़्यादा भर सकते हैं पर उससे कम नहीं भर सकते, तथा उम्र 25 से 45 के बीच रखा गया है। आरक्षित वर्ग के लिए उम्र की सीमा और बढ़ाई गई है। जैसे एसटी को 5 वर्ष अतिरिक्त मिलता है, ओबीसी को 3 वर्ष अतिरिक्त मिलता है, उस अनुसार से दिया जाएगा। यहाँ पे पोस्ट के विवरण हम देख सकते हैं। जो अनारक्षित वर्ग है, जो कोई भी अनरिजर्व है, वो 92 पोस्ट है। एसटी के लिए 70 पोस्ट दिया गया है और एससी वर्ग के लिए 27 पोस्ट है। अन्य जाति पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 31 पोस्ट है। तो आइए हम चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो दिव्यांगजन है उसके लिए दिया गया है, जिसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग में निम्न दृष्टिबाधित शामिल होंगे, जिसे दिखाई नहीं देता वो शामिल होंगे। और इसमें ख में बाधित एवं श्रवण शक्तिहास, जो सुन नहीं सकते वह शामिल होंगे। ग वर्ग में चलन निःशक्तता, मतलब जिसके एक हाथ या एक पैर कार्य नहीं कर रहा है उसे शामिल किया जाएगा, उसके अलावा और किसी को भी नहीं। स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है। ये वाली आप टिप करके जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए, जो पद संबंधित अन्य जानकारी है। पदों की संख्या में परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है और यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जो परिसीमित सीधी भर्ती है और जो नॉर्मल खुली सीधी भर्ती है, इन दोनों का मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा और दोनों का एग्जाम भी अलग अलग होगा। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि यहाँ देख लीजिए, 5 वर्ष से सतत कार्यरत है वही योग्य है परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। और देखिए आगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या स्नातक के समतुल्य हो, जो कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 30/7 दिया गया है, तो उससे पहले ही जो पास किया रहेगा उसका ही मान्य रहेगा, दोनों प्रक्रिया के माध्यम से, चाहे वो 12वीं पास हो चाहे वो ग्रेजुएट हो। परिसीमित के लिए 12वीं पास रखा गया है और जो खुली सीधी भर्ती है उनके लिए ग्रेजुएशन रखा गया है। आइए आगे देखते हैं हम। आयु सीमा, जैसा मैं शुरू में ही बताया, 21 है और इधर अधिकतम 40 है खुली सीधी भर्ती के लिए। और परिसीमित सीधी भर्ती के लिए उम्र सीमा 25 है और 45 है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, स्पष्ट तौर पे दिया गया है। और यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, इसको देख लीजिए आप। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये आपके लिए आईएमपी है, ये वाली जो सिस्टम है वो। इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अच्छे से इसको पढ़ लेना। कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने विवाह का उम्र महिलाओं के लिए 18 साल है और उससे पहले जो भी विवाह कर लिया है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। यह आईएमपी है। और दूसरा, यहाँ पे एक और पेचीदा सा मामला है। नियम संख्या 4.4 को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। जो किसी शादीशुदा व्यक्ति से विवाह करता है, मतलब दूसरी पत्नी बनता है, मतलब दूसरी पत्नी बनती है किसी भी पर्सन का, अगर उसकी पत्नी पहले से जीवित है तो उसको भी इस भर्ती प्रक्रिया से प्रतिबंधित किया जाएगा। अगर
ऐसा सिचुएशन है कि किसी का पहले शादी हो गया है, उसकी पत्नी बीमार है या कुछ मामला है, ऐसी परिस्थिति है कि उसको दूसरा विवाह करना आवश्यक था, तब तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरली ऐसी डबल शादी हो गया है तो दूसरे पत्नी है जो सेकंड नंबर की वाइफ है वो इसमें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की पात्र नहीं होगी, उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो पहली वाइफ है वो भर सकती है फॉर्म इस नियम के अनुसार। और यहाँ पे दिया गया है फॉर्म फिलअप करने से पहले अभ्यर्थी अपना जो योग्यता है वो सब चीज़ जांच ले। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। अब ये चयन प्रक्रिया के बारे में देख लें। दोनों की जो खुली सीधी भर्ती है और परिसीमित सीधी भर्ती है, इन दोनों का एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग होगा, शायद 2 शिफ्ट में करके अलग अलग शिफ्ट में होगा, और उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग अलग पृथक पृथक तैयार होगी और पृथक पृथक उसका आकलन होगा। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो आप एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे उसको व्यापम के द्वारा आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पीएससी के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यात्रा भत्ता दिया जाता है उम्मीदवारों को जो एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर यहाँ पे नियम संख्या 5.5 में दिया गया है, अगर कोई उम्मीदवार जिसका नंबर एक जैसा हो और विवाद की स्थिति आ जाए, जैसा 2 उम्मीदवार का नंबर 70 और 70 है, आउट ऑफ 100 70 नंबर आया है, तो सर्विस उसकी लगेगी। प्रथम वरीयता उसे दिया जाएगा जिसका उम्र ज़्यादा होगा। और अगर दोनों का नंबर तथा उम्र सेम हुआ, एक जैसा हुआ, तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जैसे ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन है उसमें जिसका प्राप्तांक ज़्यादा होगा उसको पहला वरीयता दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे नियम स्पष्ट तौर पे दे दिया गया है। और चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, चरित्र प्रमाण पत्र थाना से मिलेगा आपका। ये सब बात बाद में होने वाली बातें हैं। सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम का सिलेबस, तो आइए हम सीधा वहीं रुख करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ के जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संचालक के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ। आइए हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। खुली सीधी भर्ती जो सामान्य है, कार्यकर्ता नहीं है, पहले से उनके लिए है। सिलेबस एक जैसा है, परंतु जो सिलेबस में वेटेज है क्वेश्चन का, ये सब अलग अलग है। जैसे खुली सीधी भर्ती में अपना जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम के लिए नंबर आवंटित 20 नंबर किया गया है 20 क्वेश्चन का। यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक 100 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक के लिए 100 क्वेश्चन भी है, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही आंसर आपको टिक करना है। और इसके लिए माइनस मार्क का भी प्रावधान है 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके एक सही प्रश्न जो सही उत्तर दिया होगे उसका नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 गलत हो गया, आपका एक सही है, तो ये सही नंबर भी कट जाएगा, आपका टोटल अंक 0 होगा। ऐसा टाइप का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, जो कि वर्तमान में सभी एग्जाम में होता है, कहीं पे 1/4 तो कहीं पे 1/3। तो हम देखते हैं यहाँ पे खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया में 20 नंबर महिला एवं बाल विकास संबंधी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उसके विषय से पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान जो 40 नंबर की है। यहाँ पे जो हम सामान्यतः रीजनिंग करके बोल देते हैं उसकी पोर्शन है वह है। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ संबंधित जो सामान्य ज्ञान है, भारत के संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटीज, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इससे संबंधित जो संपूर्ण है, करंट अफेयर है, ये सब यहाँ पे आएगा। सामान्य विज्ञान भी आएगा, करंट से रिलेटेड या स्टैटिक पोर्शन, पारंपरिक विषय है, ये सब आएगा यहाँ पे। और तीसरा भाग में हिंदी को दिया गया है विषय के तौर पे, विषय व्याकरण। और भाग 4 में है 10 नंबर का इंग्लिश, हिंदी जो है 15 नंबर की है। सामान्य गणित 15 नंबर की है। गणित में अपना जो मेन टॉपिक है एवरेज है, परसेंटेज है, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, क्षेत्रफल, ये सब यहाँ पे गणित में दिया जाएगा। अब आइए हम देखते हैं परिसीमित सीधी भर्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से कार्यरत है उनके लिए है। इसमें भी पूर्णांक 100 का है और क्वेश्चन संख्या भी 100 है। पर यहाँ पे जो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम का जो वेटेज है क्वेश्चन का, वो कहीं ज़्यादा है, 60 नंबर का है। अगर इसे ही अच्छे से कर लिया जाए तो पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इसमें सफलता के चांसेस। और दूसरा जो भाग 2 है उसमें जो सामान्य योग्यता जिसको हम नॉर्मल रीजनिंग बोलते हैं वो भी है यहाँ रीजनिंग का, लेकिन वेटेज कम है, 15 नंबर है रीजनिंग है। और हिस्ट्री, पॉलिटीज, जियोग्राफी, इकोनॉमी, नॉर्मल हम जो GS बोलते हैं वो है। और ये है छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी,
ये 10 नंबर का आएगा, और जनरल इंग्लिश 5 नंबर का, सामान्य गणित 10 नंबर का। तो यहाँ पे 100 नंबर में 60 नंबर पूरा पूरा उन योजनाओं का हो जाता है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जो परिसीमित सीधी भर्ती के द्वारा जो भी चयन होगा वो अगर 75 नंबर कर लेता है तो आराम से चांस रहेगा कि उसका हो जाए सिलेक्शन। और जो खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया है उनके लिए अगर आप 80 नंबर कम से कम टारगेट बना के चलिए तब कहीं कुछ हो पाएगा। 80 नंबर कम से कम तब कहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये मैं अनारक्षित वर्ग के लिए बता रहा हूँ। आरक्षित वर्ग 55 नंबर आप कम कर सकते हैं, पर इससे कम में नहीं हो पाएगा। और आइए हम देखते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 5/7/2023 बुधवार से शुरू होकर 30/7/2023 रात्रि 12 बजे तक चलेगी। और त्रुटि सुधार के लिए 31/7/2023 से 2/8/2023 तक है। लेकिन यहाँ पे त्रुटि आपको अगर पहले पता चल जाती है तो जिस समय फॉर्म डलाता रहेगा उसी समय उसी प्रक्रिया में, जैसे 5 से 2 तारीख के बीच, 5/7 से 2/8 के बीच आप कभी भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। तो इस चर्चा के बाद जैसे मेरे द्वारा कहा गया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से विषयवार आपकी अध्ययन सामग्री लाऊंगा, तो मैं यह सोच रहा हूँ कि, और मेरे पास कुछ लोगों का निवेदन भी आया कि आप जो रूल हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं संबंधित, ये सब मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, इस टाइप की जो योजनाएं हैं उसको मैं लाऊं। और मैं इस चैनल के माध्यम से जो खुली सीधी भर्ती है उनके लिए अलग से, क्योंकि यहाँ पे उनका वेटेज कम है और यहाँ जो परिसीमित सीधी भर्ती है उनके लिए वेटेज ज़्यादा है, इस कारण इसको ज़्यादा समग्रता से पढ़ाना होगा, ज़्यादा विस्तार से पढ़ाना होगा। तो इसके लिए मैं अलग से लाऊंगा, दोनों का अलग रहेगा। खुली सीधी भर्ती के लिए अलग वीडियो रहेगा और इसके लिए अलग रहेगा। कुछ वीडियो दोनों के दोनों देख सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे विस्तार देना रहेगा उसको मोस्ट एप्रोप्रिएट आप जो परिसीमित सीधी भर्ती हैं उनके द्वारा देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको विस्तार की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, पहले मैं जो अधिनियम है, संबंधित योजना और कार्यक्रम है जो यहाँ पे 60 नंबर का आने वाला है और उधर खुली सीधी भर्ती में 20 नंबर का आने वाला है, उसको मैं समग्रता से संपूर्ण रूप से चर्चा करूँगा। अगर आपका प्रोत्साहन रहा तो मैं बाकी जो विषय वस्तु हैं उनके लिए भी MCQs लाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में जैसा आता है वैसे का वैसे यहाँ पे आएगा, आपका प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिए। मैं इसकी संपूर्ण सत्यता का दावा नहीं करता।